सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। वचन ध्यान से सुनिए। शैतान हमको आत्मा से और माइंड का इच्छा से कैसे पाप करवाता है। देखिए, लिखा है जिसाई 14:12, हे भोरे के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर शोभा के पर्वत बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अभी बहुत भयंकर दिन है, बहुत शानदार दिन है। अभी इस दुनिया में बहुत भयंकर दिन चल रहा है। वचन ध्यान से सुनिए। अब अभी मैं आपको सुनाऊंगा किस प्रकार से उसने कहा था कि वह धोखे से ऐसा करेगा। उसने कहा था कि वो ऐसा करेगा। क्या आप में से कोई ये बात जानता है? आइए यशायाह नबी की किताब में देखें। आप चाहें तो ये हवाले नोट कर लें। मेरा विचार है कि मुझे कई और हवाले बताने हैं। आइए हम यशायाह 14 अध्याय निकालें और देखें कि शैतान ने क्या कहा था। एक क्षण में हम ये देखेंगे। यशायाह की पुस्तक के 14वें अध्याय में से हम इसे पढ़ेंगे। देखिए कि इस आदमी ने क्या किया। यशायाह 14 और 12वीं आयत से हम पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू अपने मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण यानी पुत्रों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इस लेख की तुलना थिस्सलुनीकियों के उस लेख से करिए जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इस प्रकार से शैतान परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को परमेश्वर जाहिर करता है ताकि वह परमेश्वर के तुल्य ठहरकर धरती पर परमेश्वर की तरह अपनी पूजा कराए। इस धरती का एक ईश्वर है जिसके बारे में मैंने पिछले रविवार को आपको वचन प्रचार किया था। वह आज यहाँ पर धोखे से है। यह विश्वासघात का समय और बड़ा भयंकर समय चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं, और समस्त पिछले कालों में यह काल सबसे शानदार काल है क्योंकि महान सहस्त्राब्दी यानी मिलेनियम हमारे सामने है। हमारे सामने फिर से अदन की वाटिका है। लेकिन ठीक इस समय शैतान अपनी सारी चालों और धोखे सहित जो वो कर सकता है आ गया है। उसने एक बार फिर से खुद को समस्त धोखे और चालाकी से सजाकर धार्मिक वेश धारण करके वह परमेश्वर बनकर आ गया है और उसने खुद को खुदा जैसा जाहिर किया। वह आपको वचन के हवाले बता सकता है, वचन प्रचार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अदन की वाटिका में हव्वा के साथ किया था। अगर ऐसा करते समय वो एक बिंदु वचन छोड़ देता है, वह यही करता है कि वचन को छोड़कर एक रिक्त स्थान बना देता है। इस रिक्त स्थान में वो शैतान का विषैला सिद्धांत उड़ेल सके, जैसे कि हम उस रात विचारशील मनुष्य की छन्नी या थिंकिंग मैन्स फिल्टर नामक विषय पर बातचीत कर रहे थे। अब देखिए कि शैतान ने कहा था कि वो स्वयं को परमेश्वर से भी ऊपर स्थापित करेगा। वह बादलों व आकाश के तारा गुणों से भी ऊपर बढ़ जाएगा और वह वहाँ परमेश्वर की तरह से खुद को परमेश्वर से भी ऊपर स्थापित करेगा। आज वो अपनी उस धमकी को पूरा करने में कामयाब हो चुका है। वास्तव में उसने अपनी धमकी को पूरा करने में अद्भुत कामयाबी हासिल करी है। ऐसा उसने प्रत्येक काल के लोगों को उस समय के परमेश्वर के वायदा किए वचन से अलग हटाकर और मिथ्या झूठी बातें समझाकर किया है। ठीक ऐसा ही उसने किया है। प्रत्येक काल में उसने वचन को इस प्रकार से समझाया कि लोग उससे दूर हो गए। नूह के समय में उसने समझाया कि वर्षा होना एकदम असंभव है क्योंकि आकाश में ऊपर कोई जल नहीं है। अदन की वाटिका में शैतान ने जो महान वैज्ञानिक सुसमाचार प्रचार किया था, उसके द्वारा बने यंत्रों से वह चंद्रमा तक का हिसाब जान सकता था कि वहाँ ऊपर कोई नमी तक नहीं है। मगर परमेश्वर ने कहा था कि वर्षा होगी। मगर शैतान वैज्ञानिक खोजों के आधार पर लोगों के दिमागों में ये जहर भरने में कामयाब हो गया था कि वर्षा का होना संभव नहीं है। लेकिन बारिश हुई। खुदा ने कहा था कि ऐसा होगा और वही हुआ। उसने वैसा ही किया, यकीनन वैसा ही हुआ। देखें कि यीशु के समय में भी उसने वही किया। उसने लोगों के दिमागों को धोखे से वचन का गलत अर्थ बताकर भ्रमित कर दिया। कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है
तो तू अपने लिए कुछ कर, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या करता है। यीशु उसके लिए उपहास का पात्र नहीं बना। परमेश्वर कोई जोकर नहीं है। शैतान यदि कुछ भी प्रश्न करे तो शैतान के प्रश्नों के उत्तर देना परमेश्वर के लिए जरूरी नहीं है। उसने बस यही कहा, उसने कहा कि लिखा है, तू केवल मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। परमेश्वर को शैतान के लिए मस्खरी नहीं करनी पड़ी, उसे रोटी नहीं बनानी पड़ी, वह रोटी पैदा कर सकता था। ऐसा करता तो ये माना जाता कि उसने शैतान की बात सुनी, अतः उसे शैतान की बात सुननी नहीं थी। और देखिए कि जैसा शुरू में था, वह धार्मिकता की आड़ में पाप करता और धोखे देता है। अब देखिए, पुराना प्रत्येक दिन किए जाने वाला पाप नहीं है, जैसे व्यभिचार करना, शराब पीना, परमेश्वर का नाम बेकार लेना, इस तरह का पाप नहीं, वरन शैतान दूसरी प्रकार का पाप करवाता है। आप में से बहुत से लोग जो पुराने समय के हैं, उन्हें याद होगा कि वर्षों पूर्व मैंने एक वचन प्रचार किया था जिसका विषय था न्याय के समय की निराशा। वह वेश्या न्याय के समय निराश नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि उसका क्या अंजाम होने जा रहा है। एक शराबी और एक जुआरी को भी वहाँ कोई निराशा नहीं होगी। झूठे और चोर लोग भी वहाँ निराश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वे गलती कर रहे हैं। मगर एक उस मनुष्य को न्याय में निराशा होगी जो ये समझ रहा है कि वो ठीक है, और ये वही व्यक्ति है जो वहाँ जाकर कहेगा, प्रभु क्या मैंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? यीशु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। यहीं पर वो निराशा मिलेगी। देखें कि धोखाधड़ी का पता चलेगा। यही वो बात है जिसे मैं निरंतर लगातार कहते चला आ रहा हूँ। इसी बारे में लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, समझ लेते हैं। बात ये नहीं है कि मैं अलग विचारधारा वाला मनुष्य समझा जाना चाहता हूँ, वरन मुझे सच्चा व ईमानदार होकर ये सब कहना ही है। मेरे पास एक सुसमाचार है जिसे लोगों तक जरूर पहुंचना है, जिसे लोगों को पूरी तरह भली प्रकार से समझना है। लोग समझते हैं कि मैं सभी के विरुद्ध हूँ, मगर मैं तो सभी के पक्ष में हूँ। काश लोग ये जान पाएं। मेरा भरसक प्रयत्न यही है कि मैं उनको वो सत्य बताऊं जो मेरे दिल पर बोझ के रूप में है, और उसे पवित्र शास्त्रानुसार ही बताऊं। परमेश्वर ने उसे सत्य प्रमाणित कर दिया है, अतः इस बारे में और कुछ नहीं किया जा सकता। अतः लोग या तो इस सत्य को देखें, समझे, जाने, या फिर अस्वीकार करें। देखिए कि वे सच्चाई को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले ही बिक चुके हैं। अपने जन्म के पहलौठे का अधिकार उन्हें बेचकर किसी संस्थागत धार्मिक आधार पर, जिसका पूर्ण रूप से मुखिया खुद शैतान है, लोग स्वर्ग में प्रवेश करना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने कभी भी संस्थागत धर्म को नहीं बनाया, और लोगों ने उन्हीं को स्वयं को बेच डाला है। वह कुछ लोगों की मंडली वचन का गलत अर्थ लगाती है और लोगों से कहती है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ वह है। परमेश्वर को किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं, वह अपना अनुवादक स्वयं है। उसे जरूरत नहीं कि कोई उसे समझाए कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वह तो संप्रभुता संपन्न और सामर्थी है। वो पहले से कह देता है किस प्रकार वो क्या करेगा, और उसी रीत से वो अपने वचन को पूरा करता है। जब उसने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, तो उसका ठीक वही अर्थ था, वैसे ही चिन्हों को होना है। जो कुछ उसने कहा था कि घटित होगा, इस अंत समय में घटित होने के लिए जो कुछ उसने कहा था वैसा ही कर दिया है। उसे किसी से नहीं पूछना है कि किस बात का समय है या नहीं, क्योंकि वह जानता है कि समय क्या है और उसकी योजना क्या है। सबको गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।